नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता का अध्ययन करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। जो एक कविता है, इसके माध्यम से 10-11 साल की जो लड़की है उसके मनोभावों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। इस कविता के माध्यम से वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है। जो यहाँ 10-11 साल की जो लड़की है वह कैसी है? जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वे तिरछी नज़र क्यों आते हैं। तो ये जो कविता है, सबसे पहले तो हम इनके कवि के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। ये श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का फ़ोटो है। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और इनका जो निधन यानी मृत्यु जो है वो 12 मई 1993 को हुई थी। 1997 में चुका भी हूँ मैं नहीं, ये एक इनकी रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था एवं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद में इन्हें तुलसी पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए। सन 1987 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली श्री शरण गुप्त पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं पूरा आसमान का आसमान, यह शाम है, अंतिम विनिमय, गीली मुलायम लटें, ओ मेरे घर, चांद से थोड़ी सी गप्पें, छिप गया वह मुख आदि। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य बहुत सी रचनाएं हैं। आइए इनकी एक विशेष रचना चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता का आज हम अध्ययन करें। चांद से थोड़ी सी गप्पें। यहाँ पर ये 10-11 साल की लड़की है। ये चांद से पूछ रही है, उनसे गप्पे लड़ा रही है या फिर उनसे कहें कि गपशप कर रही है और पूछ रही है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गौ की वहाँ जी वहाँ, हमको बुद्धू ही निरा समझे, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पर ये कवि ने इतनी सुंदर कविता लिखी है। आइए इसकी व्याख्या मैं आपको व्याख्या के बारे में बताती हूँ। गोल हैं खूब मगर आप तिरछी नज़र आते हैं ज़रा। तो यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि हे चांद, आप कैसे हैं? गोल तो हैं, आप कैसे हैं? गोल हैं, मगर आप कैसे नज़र आते हैं? तिरछे नज़र आते हैं।
तो यहाँ पर जो लड़की है उसको चंद्रमा थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है। तो जब पूरा गोल कब होता है, वो पूर्णमासी का गोल होता है ना। लेकिन जब थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है तो मतलब पूर्णमासी से थोड़ा पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, तब ये चंद्रमा से बातें कर रही है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। और कैसे हैं आप पहने हुए हैं कुल मतलब सारा आकाश, तारों जड़ा। तारों जड़ा मतलब आपने ये आकाश को अपनी ड्रेस बना लिया है। और ये कैसी ड्रेस है, तारों जड़ी है। जैसे कि हम अपनी ड्रेस में स्टोन्स वगैरह लगाकर पहनते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर तारों को उसमें जड़ा हुआ बताया गया है आकाश में, क्योंकि आकाश में तारे होते हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। और कैसे हैं आप कि आपने पूरा जो अपना अंग, सारे अंग हैं, पूरा शरीर है ढक रखा है इस आकाश से, सिर्फ अपने अपना गोल और कैसा गोरा चिट्ठा गोल मटोल जो चेहरा है आपका, वही आप दिखा रहे हैं। तो क्योंकि चाँद जो होता है वो बहुत रोशनी के कारण सफ़ेद नज़र आता है, सफ़ेद है, इसीलिए वहाँ पर उसको गोरा चिट्ठा कहा गया। चिट्ठा मतलब उजला। तो और कैसा है, वो गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। और आपकी ये पोशाक जो है, ये आकाश रूपी पोशाक है। तो ये कैसी है, आपने इसको चारों तरफ फैला रखा है। चारों सिमत मतलब चारों सीमाओं में फैला रखा है इसको। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं घोघे। आप खूब गोल तो हैं, लेकिन कैसे नज़र आते हैं, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। और आप, मैं समझती नहीं क्या आप ऐसा क्यों होते हैं, आपने मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या। तो यहाँ पर जो लड़की है वो फिर से अपने मनोभाव की उत्तेजना को प्रस्तुत कर रही है कि आपने मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या। क्यों, क्योंकि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। तो क्या मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ, मैं समझती हूँ सब कुछ। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे होते चले जाते हैं। आपका जो गोल मटोल जो आकार है वो घटता चला जाता है, कम होता जाता है। और अगर जब बढ़ते हैं, जब बढ़ने पर आते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब जो है लड़की यहाँ पर चंद्रमा की सारी जो हर दिन की जो आकृति परिवर्तित होती है उसको दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। और इतना बढ़ते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए, तब तक ठहरते नहीं हैं, दम नहीं लेते हैं, यानी रुकते नहीं हैं। बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और ये आपको जो बीमारी है घटने और बढ़ने की, ये आपका जो मर्ज़ है ये आपके ठीक होने में ही नहीं आता है। तो यहाँ पर कवि ने यहाँ पर उस लड़की के माध्यम से उसके सुंदर मनोभावों का वर्णन किया है। और यहाँ पर चंद्रमा को एक मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है, मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर इसके अभ्यास प्रश्न हैं, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिए जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है इसका, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। अब जो पूरा आकाश जो पहन रखा है, इसके माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। यह चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो कुल आकाश जो ओढ़ रखा है, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है। तुम किसे सही मानती हो। तो इसमें जो भी सही उत्तर हो उसको आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी।
अब कवि ने उस लड़की के माध्यम से जो गप्पे हैं वो किस दिन लगाई होंगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर 3 दिन दिए हुए हैं। पूर्णिमा को उसने गप्पे लगाई होंगी, या अष्टमी को, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में, या फिर अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये खुद से अनुमान लगाना होगा। बाकी इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF में दे दिए जाएंगे। बाकी ये प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आगे सबसे इसके लास्ट में दे रखा है। ये देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, ये कुछ करने के लिए है, मतलब आपकी पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। तो ये आपने साइंस में भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, विज्ञान विषय में, कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये क्योंकि जो चंद्रमा घटता बढ़ता है, जो दिन और रात होते हैं, वो इसी क्रिया पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर इसको बताया गया है और इसको आप सभी को अच्छे से समझना चाहिए। इन्हीं दोनों परिभ्रमण मतलब होता है चारों तरफ घूमना। तो पृथ्वी जो है किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो सूर्य के, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इन्हीं दोनों के परिभ्रमण यानी घूमने से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं, मतलब वर्ष को काउंट किया जाता है और इन्हीं दोनों के आधार पर, और मास मतलब महीनों की। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं। जो आपका जो ये वैदिक हिंदी कैलेंडर है, इसमें प्रत्येक महीना जो होता है, प्रत्येक मास जो होता है वो 30 दिन का होता है। लेकिन जो हिंदी कैलेंडर जो हम लोग आजकल प्रयोग करते हैं वो उसमें जो जिसमें जनवरी, फरवरी, इस तरीके के महीने दिए होते हैं, उसमें हम वो सारे महीने एक समान गिनती के नहीं होते हैं। उसमें कुछ महीने 31 के, कुछ 30 के, और कुछ जो एक महीना है 28 या 29 का होता है। तो उसमें समानता नहीं है। 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो चंद्रमा की जो वार्षिक गति होती है उसके द्वारा इनको विभाजित किया गया है 30 दिनों में। अब देखिए, ये वैदिक हिंदी कैलेंडर के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। 30 के जो आधे आधे करेंगे तो 15-15 इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है। जब चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, तो और उसके बाद में जब पूर्णिमा होती है 15वें दिन, 14 दिन तक बढ़ता है और 15वें दिन पूर्णिमा होती है, पूर्ण चंद्रमा होता है, उसे क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक का जो टाइम होता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक आता है, मतलब पूर्णमासी के अगले दिन से अमावस्या तक का टाइम जो होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। अब इसी तरीके से जो हमारा वर्ष है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है 6 महीनों के। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है, मतलब तापमान बढ़ना मतलब जब गर्मी अधिक होती है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। जो वैदिक कैलेंडर में जो महीने दिए जाते हैं वो जनवरी फरवरी ना दे करके इस तरीके से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ये महीने हैं जो हमारे जो वैदिक संस्कृति है या वैदिक कैलेंडर के अनुसार इन्हीं महीनों के द्वारा हम कैलेंडर को देखते हैं।
अब जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो जैसे कि हम लोग देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर को, उसकी वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। तो जो जनवरी फरवरी इस तरीके के जो महीने होते हैं, तो उन महीनों में जो होता है वो उसको अंग्रेजी कैलेंडर कहा गया है। और उसमें जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार इसको 365 दिनों में विभाजित किया गया है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं होती है। मतलब ये सिर्फ पृथ्वी के परिभ्रमण के घूमने के आधार पर होती है, लेकिन चंद्रमा के परिभ्रमण के आधार पर ये नहीं होती है। तो एक तरीके से ये आधा अधूरा कैलेंडर होता है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। तो जो 365 दिन होते हैं उनको इन्होंने 12 महीनों में विभाजित किया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। और दूसरी बात क्या है, जो ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है इसके सभी महीने आपको पता ही है कि जो 30-30 दिन के नहीं होते, कोई 31 का होता है, कोई 30 का होता है, और जो फरवरी है वो 29 या 28 के होते हैं। तो समान नहीं है ये। अप्रैल नवंबर जून सितंबर इनके हैं दिन 30, फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, कोटेशन टाइप में है ये। अब यहाँ पर दोनों ही कैलेंडर दिए हुए हैं। मार्गशीर्ष ये वैदिक कैलेंडर है, इधर देख रहे हैं आप, और ये इधर नवंबर दिसंबर लिखा हुआ है, ये जो है क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर है ये। और ये दोनों ही कैलेंडर 2006 के हैं। नवंबर से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है ये इसमें दे रखा है। इसमें ये 6 नवंबर से 4 दिसंबर तक का है। ठीक है, अब 6 नवंबर से क्यों है, क्योंकि जो वैदिक कैलेंडर में जब आप देखेंगे तो 6 नवंबर को यहाँ पर पहला दिन माना गया है, हिंदी मतलब प्रतिपदा माना गया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर जो है वो तिथि के अनुसार चलता है। तिथि हमारी तारीख से अलग होती है, जैसे हम 1 2 3 तारीख इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन जो तिथि होती है वो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब है 1। ठीक है, ऐसे ही द्वितीया मतलब 2, तृतीया मतलब 3, चतुर्थी मतलब 4, पंचमी मतलब 5, षष्ठी मतलब 6, सप्तमी मतलब 7, अष्टमी मतलब 8, और नवमी मतलब 9, दशमी 10, एकादशी 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14, अमावस्या 15। और फिर इसके बाद में जब 15, जैसे कि बताया गया है पहले कि महीने को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है, तो 15-15 दिन के पक्ष बनते हैं। तो 15 दिन पर यहाँ पर देखिए आप अमावस्या हो गई है। और ये कौन सा महीना है, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मतलब अगहन का महीना होता है। अगहन कब होता है, नवंबर और दिसंबर में होता है अगहन। ठीक है, तो ये हमारा जो वैदिक कैलेंडर है एक तरीके से ये प्रमाणिक है। अंग्रेजी कैलेंडर को इतनी प्रमाणिकता नहीं है जितनी कि हमारी वैदिक कैलेंडर को प्रमाणिकता है। ठीक है, तो ये 15 दिन का तक अमावस्या हो गई। इसके बाद फिर से वही काउंटिंग होती है 15 दिन की, लेकिन ये 15 दिन जो होते हैं आगे के ये अमावस्या के बाद ये शुक्ल पक्ष में होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है क्री मतलब कृष्ण पक्ष। अब इसके बाद में जो अमावस्या के बाद जो जब चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ता है, फिर पूर्णमासी तक पूरा हो जाता है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर शुभ शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इस तरीके से इन तिथियों को देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है ये हमें पता होना चाहिए, इसको तिथियों को हमें पता होना चाहिए। अब ये ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर संवत, ये संवत दिया हुआ है, संवत 2062 यहाँ पर देखिए। और ये मार्गशीर्ष है कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष। इस तरीके से ये यहाँ पर पूरा वैदिक कैलेंडर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे अंग्रेजी कैलेंडर में तो यहाँ पर जो है ये इसमें सिर्फ तारीखों का दिया हुआ है
हमें ये नहीं पता है कि कौन से दिन कौन सी तिथि है, ठीक है। लेकिन जो इसमें सिर्फ जो पृथ्वी घूमती है, दिन और रात होती है, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर पूरा चंद्रमा का घूमना, पृथ्वी का घूमना, ये सारा कुछ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पूरा दिया गया है। ऊपर अब देखिए प्रश्न है इसमें संबंधित, ऊपर दिए गए कैलेंडर में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? तो ये आपको पहले से ही पता हो गया है। अब देखिएगा कि किस में दिए हुए चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन, जो वैदिक कैलेंडर है उसमें, ठीक है। इसमें चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करिए। अब दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ आपने ऊपर पढ़ा था कि अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है, इसकी वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार होती है ना। लेकिन जो वैदिक कैलेंडर है उसमें क्या होता है, चंद्रमा के परिभ्रमण के अनुसार भी होती है और पृथ्वी के परिभ्रमण के अनुसार भी होती है। तो दोनों का परिभ्रमण के अनुसार इसमें क्या होता है, इसमें वर्ष की, दिनों की अवधि काउंट की जाती है, गणना की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो महीने होते हैं वैदिक कैलेंडर में के अनुसार जो महीने होते हैं उसमें दिनों की संख्या महीनों में क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। मतलब सारे ही महीने 30-30 दिन के होते हैं। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है कि सारे जो महीने हैं वो 30 के नहीं होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, और फरवरी का महीना 29 या 28 का होता है। तो इसमें ये भी समानता नहीं होती है। और अगला प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? और तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर है कि 2 पक्ष होते हैं महीने में, तो एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष वो होता है जब चंद्रमा घटता है, तो पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पूर्ण होगा मतलब पूर्णमासी है, और पूर्णमासी के बाद क्या होगा, फिर से घटना शुरू होगा। तो जब चंद्रमा घटना शुरू हो और अमावस्या तक घटता है, और अमावस्या तक ऐसा घट जाता है कि अमावस्या वाले दिन रात में पूरा चंद्रमा गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो 15 दिन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। और फिर अमावस्या के अगले दिन जो प्रतिपदा होती है उससे लेकर पूर्णमासी तक क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है, क्योंकि जब उस समय चंद्रमा बढ़ता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को इस तरीके से हम यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले तो जो महीने हैं 12 महीने वैदिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हाँ, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इसको ध्यान में, इसको पता होना चाहिए इसे हमें, ठीक है। तो सबसे पहला महीना होता है चैत्र का, जो कि कब होता है, मार्च में होता है, ठीक है। तो जो चैत्र फागुन लास्ट महीना होता है, उसके बाद में फिर से चैत्र होता है शुरू। तो चैत्र महीने से लेकर के फिर फागुन तक सारे महीने होते हैं। तो जो पहला हमारा जो नववर्ष होता है, वो जो चैत्र के नवरात्रि होते हैं तब से नववर्ष होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारी संस्कृति जो है सनातन संस्कृति है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये 12 महीने याद करने हैं, और इसमें जो दिए हुए हैं तिथियाँ दी हुई हैं, इन तिथियों को आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका गृह कार्य है इस वीडियो में। PDF में प्रश्नोत्तर जो भी हैं इस पार्ट से वो आपको दे दिए जाएंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा सारा, ठीक है। धन्यवाद।